हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। वैशाख मास कथा अध्याय 2। आज भी वैशाख मास महात्म का अध्याय शुरू करने से पहले आपको भगवान की एक ऐसे ही भक्त की कहानी सुनाऊंगा। भगवान के प्रति भक्ति की कहानियां तो आप सभी ने बहुत सुनी होंगी और आप सभी यह भी जानते होंगे कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो भगवान में अटूट श्रद्धा अटूट विश्वास रखते हैं और भगवान को मानते हैं। दूसरे वे लोग जो भगवान में ना तो आस्था रखते हैं और ना ही यह स्वीकार करने को तैयार होते हैं कि भगवान है। यानी कि दो तरह के लोग होते हैं, आस्तिक जो भगवान को मानते हैं और नास्तिक जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते। अब भगवान के प्रति जिसके मन में भक्ति होती है, भगवान तो अपने ऐसे भक्तों की हमेशा सुनते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कभी कभी भगवान कुछ देर से सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं। और देर से सुनने के पीछे भी कारण यही होता है कि सभी को अपने अपने जो भी कर्म है, चाहे वह इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो, जरूर भुगतने होते हैं। अगर पूर्व जन्म में हमने बहुत पाप किए हो और इस जन्म में हम केवल भगवान में ही रमे हुए हो, भगवान की ही भक्ति कर रहे हो, इस जन्म में हमने कोई पाप ही नहीं किए हो, तब भी हमें इस जन्म में अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोगना पड़ेगा। और भगवान भी जब तक हमारे पाप पुण्यम का हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाता, तब तक अपनी कृपा करते ही नहीं है। ऐसे ही एक कहानी है एक बूढ़े बाबा की। एक बूढ़े बाबा जो अपने पूरे जीवन भर सिर्फ राम नाम जपते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे, और अब वे बूढ़े हो चुके थे। सिर्फ बूढ़े नहीं हुए थे, बल्कि इतने कमजोर हो चुके थे कि अब वह बिना किसी की सहायता के अपनी जगह से हिल डुल भी नहीं सकते थे, उठ भी नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपने मुंह से राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। कष्ट चाहे कितना भी था, बुढ़ापा उन्हें चाहे कितना भी सता रहा था, लेकिन उनके मन में राम नाम और हृदय में भक्ति बराबर जग हुई थी। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े वह बूढ़े बाबा बस राम नाम जपते रहते, और राम नाम लेने के कारण उन्हें अपनी तकलीफों को बर्दाश्त करने की शक्ति भी मिल रही थी। वह बूढ़े बाबा इतने कमजोर हो गए थे, इतने निशक्त हो गए थे कि अपने नित्य कर्म भी वे अकेले उठकर नहीं कर सकते थे। उनके परिवार में उनके दो बेटे भी थे, तो वे ही उनके नित्य कर्म करने में उनकी सहायता किया करते थे। जब बीमारी के कारण, बुढ़ापे के कारण बूढ़े बाबा बिस्तर से लग गए, तब शुरुआत में तो उनके वे बेटे बिना कुछ कहे खुद ही अपने बूढ़े पिता की सहायता कर दिया करते थे। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि जब उनके पिता उन्हें आवाज लगाकर बुलाते, तब वे आते। फिर धीरे धीरे ये होने लगा कि कई आवाजें लगाने के बाद वे उनकी सहायता करने के लिए आते। इस प्रकार जैसे तैसे समय बीतता गया, और अब तो वे 4-5 बार आवाज लगाने के बाद भी बड़ी मुश्किल से आते। और यहाँ तक कि कभी कभी रात के समय बूढ़े बाबा को उनकी सहायता की आवश्यकता होती, तो वे बुलाने पर भी नहीं आते। अब हालात ऐसे हो चले थे कि अक्सर बूढ़े बाबा अपना बिस्तर ही गंदा कर दिया करते थे। ये बुढ़ापा कुछ ऐसा ही होता है। कभी कभी इस बुढ़ापे के कारण ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ते हैं जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बूढ़े बाबा असहाय हो चुके थे, सिर्फ अपने बेटों के और अपने भगवान के भरोसे बिस्तर पर पड़े हुए थे। आवाज लगाते लगाते बूढ़े बाबा का गला सूख जाया करता, और जब तक उनके बेटों से उन्हें सहायता नहीं मिलती, तब तक वे ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़े रहते। बुढ़ापा और कमजोरी बढ़ती जा रही थी। बूढ़े बाबा की नजरें भी अब कमजोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली में भी बूढ़े बाबा ने अगर किसी का साथ नहीं छोड़ा था, तो वो था राम नाम का जाप। मन में हर समय होठों पर हर समय सिर्फ राम नाम बसा रहता था। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को शौच करना था। अक्सर बिस्तर गंदा हुआ देखकर उनके बेटे भी उन्हें डांटने फटकने लगते। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को शौच जाना था। उन्होंने किसी प्रकार हिम्मत बटोर कर किसी तरह अपने बेटों को आवाज लगाए। आवाज लगाते ही अगले ही पल किसी ने उनका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ लिया और उन्हें बड़े आराम से नित्य कर्म करवाकर उनके बिस्तर पर लिटा भी दिया। बूढ़े बाबा की नजरें बहुत कमजोर हो चुकी थी। उन्हें ये भी नहीं दिखाई देता था कि सामने जो उनकी मदद कर रहा है वह उनका कौन सा बेटा है। कानों ने भी अब साथ छोड़ दिया था, उन्हें सुनाई भी बहुत कम पड़ता था। बूढ़े बाबा को बड़ा आराम मिला। अब तो हर दिन का ये काम हो गया कि जब भी बूढ़े बाबा आवाज लगाते, अगले ही पल उनकी सहायता करने के लिए कोई आ जाता और उनके सारे काम कराकर वहां से चुपचाप चला भी जाता। बूढ़े बाबा की नजरें और कान दोनों ही बूढ़ी हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी। ना उन्हें ठीक से दिखाई देता था, ना सुनाई देता था। लेकिन बूढ़े बाबा इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना तो समझ रहे थे कि एक बार आवाज लगाने पर ही आने वाला उनका कोई
बेटा तो नहीं हो सकता और ना ही यह स्पर्श उनके बेटों का था। आखिरकार ये था कौन? फिर एक दिन जब बूढ़े बाबा ने अपने नित्य कर्म करने के लिए अपने बेटों से सहायता मांगी तो अगले पल फिर से वही मुलायम हाथों वाला स्पर्श उन्हें महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े बाबा ने आखिरकार उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, बताओ तुम हो कौन? आज मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? क्यों मेरी सहायता करते हो तुम? मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े बाबा के सवाल के साथ ही अचानक उनके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहां बूढ़े बाबा को दर्शन दिए। कहाँ तो कमजोर आंखों से बूढ़े बाबा को किसी भी चीज को देख पाना बड़ा मुश्किल था और वही वह बूढ़े बाबा भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से पूरी तरह से प्रत्यक्ष देखने में समर्थ हो गए। जिन भगवान का नाम वह पूरे जीवन भर लेते रहे वही आज उनके सामने खड़े हुए थे। ये देखकर बूढ़े बाबा उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान के स्पर्श से उनके शरीर में शक्ति आ गई थी, ताकत आ गई थी। चरणों में गिरकर उनके चरण पकड़कर वह बूढ़े बाबा बोले, भगवान मैं तो धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए। लेकिन प्रभु मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपसे हर दिन अपने नित्य कर्म करवाए, यहाँ तक कि कई बार आपने मेरा गंदा बिस्तर तक साफ किया। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बूढ़े बाबा का हाथ थाम कर बोले, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करने पड़े तो मुझे ये काम करने में बड़ी खुशी मिलती है। बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु आप ये सब करने के बजाय मुझे मुक्त क्यों नहीं कर देते? ना आपको रोज रोज मुझे नित्य कर्म करवाने के लिए आना पड़ेगा और ना ही मैं इस तरह लाचार बेबस सब स्तर पर पड़ा रहूंगा। प्रभु क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? तब भगवान बोले कि यह सब प्रारब्ध के कारण है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। तुमने पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण इस जन्म में इतनी जल्दी उनसे मुक्त हो पाना संभव नहीं है। अगर तुम्हारे पूर्व जन्म में पुण्य अधिक होते तो मेरे दर्शन मात्र से आज तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर होगा ये कि अगले जन्म में तुम्हें फिर से प्रारब्ध भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्त करवाने के लिए इस समय सहायता कर रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ महीने इसी प्रकार तकलीफें झेलने के बाद आखिरकार उन बूढ़े बाबा को मुक्ति मिल गई। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो आप इस कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सुनिए आज का अध्याय। नारद जी कहते हैं कि एक समय विदेह राज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे जो सभी वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपक आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणों तक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार करने के बाद जब वे आसन पर विराजमान हुए तब विदेह राज के प्रश्न के अनुसार विशाख मास के महात्म का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहने लगे। श्रुतदेव ने कहा, राजन जो लोग विशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। बहुत समय पहले वन देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा हुए हैं। वे कुछ केतु के पुत्र परम बुद्धिमान और शस्त्र पारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक घने वन में जा घुसे। वहाँ तरह तरह के मृग और वरा आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम में आ गए। उस समय आश्रम में उत्तम व्रत का पालन करने वाले शतर्च नामक ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे, जिन्हें बाहर होने वाले कार्यों का कुछ भी एहसास नहीं होता था। उन्हें निश्चित बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मारने का निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा कि मैं महाराज होकर इनके आश्रम में पधारा हूँ और इनमें से किसी ने भी मेरा आदर सत्कार नहीं किया। इस प्रकार राजा ने अपने आप को बहुत अपमानित समझा। तब उन ऋषियों के 100 हज शिष्यों ने राजा को ऐसा करने से मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले राजन, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में लीन है। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इस बारे में यह कुछ नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विवल होकर शिष्यों से ही कहा, अरे द्विज कुमारों, मैं रास्ते में थका मादा यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम ही लोग मेरा अतिथि करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य कहने लगे, महाराज हम लोग तो भिक्षा मांग कर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के अतिथि के लिए आज्ञा ही नहीं दी है। हम तो सर्वथा अपने गुरु के अधीन हैं। गुरु की आज्ञा के बिना हम कोई कार्य नहीं कर
सकते, इसलिए तुम्हारा आतिथ्य हम कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वही आज मुझे सिखलाने चले हैं। यह मुझे नहीं जानते, ये तो सभी कृतज्ञ और बड़े अभिमानी है। आताएहों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर क्रोधित होकर धनुष्य से वे बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग गए। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो कुछ भी सामग्री थी उसे राजा के पापा आत्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा अनुसार भोजन किया। इसके बाद दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में वापस आ गए। राजा कुचकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। इस तरह पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्मा हत्या उसका सदा पीछा किया करती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष बीत गए। एक दिन विशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसन्न से उसी वन में आ गए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्ष की प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत उधर ही आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मादा देखा तो उन पर बड़ी दया आ गई। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप को रोक दिया और वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए हुए खड़ा हो गया और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डालने लगा। इस उपचार से मुनि को होश आ गया और उन्होंने छतरी को दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ कुछ शक्ति आए और वे धीरे धीरे चलते हुए किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्मा हत्याएं नष्ट हो गई, जो उसने उस आश्रम में शिष्यों को मारकर अर्जित की थी। उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए उसमें संग्रहणी रोग पैदा कर दिया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यम दूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह मौन हो गया। छत्र दान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हो आया। उसके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा कि तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको और हेम की रक्षा करो। अब वह निष्पाप होकर मेरा परम भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुचकेतु को ये भी समझाना कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी विशाख मास में छत्र दान करके एक मुनि की रक्षा की है, इसलिए अब वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूर और उदारता आदि गुणों से युक्त और तुम्हारे समान ही गुणवान हो गया है। इसलिए हे राजन, अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त कर दो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके फिर यहाँ वापस लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमयी सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत के सारे रोग क्षण भर में ही दूर हो गए। इसके बाद विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुचकेतु ने आश्चर्य युक्त होकर भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहां तरह तरह के स्तोत्र से इनकी स्तुति और वैभव से उनका पूजन किया। इसके बाद महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो भी संदेश दिया था वह सब यथा अनुसार कह सुनाया। उसे सुनकर कुचकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और खुद विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान कर दिया। इसके बाद महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तभी से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सभी प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सभी प्रकार की संपदा से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ सभी भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु का लोक प्राप्त कर लिया।
वैशाख सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की तरह जलाने वाला परम सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। जय श्री कृष्ण। आज का अध्याय समाप्त हुआ। विशाख